हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 के आर्य सरोवर में आज हम टेस्ट पेपर 10 करेंगे। ठीक है, टेस्ट पेपर 10 में हम क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म करेंगे जो कि आपका 1 से लेके 8 तक है। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ उसे आप प्लीज़ समझ के उसके बाद सॉल्व किया करिए। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया हुआ था कि उनका कोई भाई जो है वो बस समझ नहीं रहा है, बस देख देख के नोट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए मैथ आप नोट कर लोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप समझेंगे नहीं। ठीक है, तो पहले आप समझिए, उसके बाद आपको नोट करना होगा तो आप नोट करिए। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए सॉल्व हो कैसे रहा है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप क्वेश्चन समझिए देन आप नोट करिए। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर टू 1.05 मीटर, मतलब हमें 90 सेंटीमीटर और 1.05 मीटर का रेशियो निकालना है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर हमें रेशियो निकालना है तो हमारा जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दी हूँ यहाँ पे 90/105। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 105 में हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं इसको क्या की हूँ 15 से डिवाइड करती हूँ, 6/7 हो गया। ठीक है, तो जो रेशियो इसका बना है वो 6:7 का बना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए लिखा है 35 मिनट टू एन आवर। यहाँ पे देखिए ये मिनट में है, ये आवर में है, तो इसका भी यूनिट हम सेम कर लेंगे। दोनों को मिनट में, ये तो मिनट में है, इसको भी हम मिनट में कर लेंगे। तो एन आवर का मतलब क्या है, 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35/60, और यहाँ पे मैं इसको डिवाइड की हूँ 5 से, तो ये 7 टाइम में डिवाइड हुआ है और ये 12 टाइम में डिवाइड हुआ है, तो ये हो गया है आपका 7/12। और रेशियो आपका क्या बना है, 7:12। नेक्स्ट देखिए 150 ml टू 2 लीटर। ठीक है, ये लीटर में है, ये ml में है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे, सॉरी ml में चेंज करेंगे। ये 2 लीटर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000 ml हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको भी कन्वर्ट कर दी हूँ 150/2000। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 15/200 हो गया। फिर मैं इसको 5 से डिवाइड की हूँ तो ये 3 टाइम में डिवाइड हुआ है और ये 40 टाइम में, तो इसका जो रेशियो आया है वो रेशियो क्या आया है 3:40 का। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है डी, वो 2 डजन टू अ स्कोर है, तो एक स्कोर में जो है हम जो 20 मान के चलते हैं और 2 डजन यहाँ पे है, तो 2 डजन में क्या होगा आपका 24 हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 24/20, और इसको मैं डिवाइड की हूँ 4 से, तो ये 6 टाइम में डिवाइड हुआ है और ये 5 टाइम में, जो इसका रेशियो है वो आ गया 6:5। ठीक है, अब बाकी ये क्वेश्चन मुझे ऐसे ही करने पड़ेंगे, पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं जानते हैं मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व इसलिए कर लेती थी ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ कम टाइम में। ठीक है, लेकिन अब आप ऐसे करेंगे तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहीं पे आपको आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन क्या करेंगे आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप ऐसे ही करेंगे तो। या तो फिर आप पहले समझ लीजिए उसके बाद नोट करिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए लिखा है द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एलॉय इज 7:9। ये जिंक और कॉपर का रेशियो दिया है। अब कह रहा है इफ़ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय इज़ 12.6 kg। अब यहाँ पे कॉपर का वेट दे दिया है तो हमसे पूछ रहा है जिंक का वेट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन सेकंड, हम पहले इसका वेट मान लेंगे, जिंक का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। लेट द वेट ऑफ जिंक इक्वल टू x kg, क्योंकि ये जो दिया है वो भी kg में ही दिया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको kg में ही मान लिया हूँ। तो इसका जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, देन रेशियो आपका इसका बनेगा 7:9 प्रोपोर्शन x रेशियो 12.6। फिर मैं क्या करूँगी, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करूँगी। जो आपका ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या है, बाहर बाहर वाले का। ठीक है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ टर्म, तो ये हो जाएगा 7 × 12.6 इक्वल टू ये हो जाएगा 9 × x। x को यहीं छोड़ेंगे और यहाँ पे ये अगर 7 × 12.6 अपॉन ये 9 हो जाएगा, ये इसको डिवाइड कर दूँगी तो 9 1 9 4 36, 1.4 हुआ। और जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.8 kg। तो ये आपका यहाँ पे किसकी निकली, जिंक का, जहाँ पे यहाँ पे वेट आपका फाइंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा है डिवाइड 1400 एमोंग ए बी सी इन द रेशियो 2:3:5। यहाँ पे 1400 है, ए बी सी तीनों में बांटना है, लेकिन रेशियो यहाँ पे दे दिया है 2:3:5 के रेशियो में हमें इसको बांटना है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए ये हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी, कितना दिया हुआ है 2:3:5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2:3:5। ठीक है, फिर हम सारा टर्म इसका जोड़ लेंगे रेशियो का, सम ऑफ द
रेशियो टर्म्स क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 5 = 10 हो जाएगा। ठीक है, अब दिया कितना था, 1400 था, तो हमें तीनों में शेयर करना था। तो जो ए का शेयर होगा, जो आपका ए का शेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए का दिया है 2, तो 2/10 × 1400 में शेयर करना था। ये 10 से 10 कैंसिल हुआ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रुपीज़ हो जाएगा 280। ये ए का शेयर हो गया। इसी तरह हम बी का शेयर निकाल लेंगे। बी का जब शेयर निकालेंगे, बी दिया है 3 रेशियो में, तो 3/10 हो जाएगा और इंटू 1400, यहाँ से ये 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा 14 3 जा 420 इसका हो जाएगा। और इसी तरह से हम सी का भी शेयर निकाल लेंगे। सी का शेयर कितना हो जाएगा, 5/10 × 1400, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ और 14 5 जा होता है आपका यहाँ पे 700 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर तीनों का फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है 5/6 इज़ ग्रेटर देन 6/4। आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्या है, 5/6 इज़ ग्रेटर देन 3/4 है। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको पहले अपॉन के फॉर्म में मैं लिख ले रही हूँ। ये आपका हो जाएगा 5/6 और ये हो जाएगा आपका 3/4। फिर मैं क्या कर रही हूँ, दोनों के डेनोमीटर को बराबर कर ले रही हूँ। तो इसका अगर मैं एलसीएम लूँगी तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। तो यहाँ पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ और इस वाले में मैं क्या करूँगी, 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये हो गया 10/12 और ये हो गया 9/12। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला साइड ही बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसलिए प्रूफ हो रहा है कि 5 जो रेशियो है वो ग्रेटर है 3/4 से। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ वाला कह रहा है 40 मैन कैन फिनिश अ वर्क ऑफ 40 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज। मतलब 40 मैन जो है वो एक काम को 26 डेज में ख़त्म कर रहे हैं। तो कह रहा है हाउ मैनी मैन विल बी नीडेड टू फिनिश इट इन 16 डेज। तो 16 डेज में कितने मैन को चाहिए लगेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे तो काम कम दिन में ख़त्म होगा। तो यहाँ पे 26 डेज है और यहाँ पे 16 डेज में ख़त्म करना है। जब 26 डेज में 40 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं तो 16 डेज में जो है वो और ज़्यादा मिलकर आदमी काम करेंगे। तो इसका कैसे करेंगे, हम मान लेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 26 डेज। तो ये जो है वो 26 डेज 40 मैन मिल के ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम 1 निकालें कि जो आपका 1 डेज़ में है, 1 डेज़ में अगर कोई काम करेगा तो वो कितने दिन में फिनिश करेगा। तो अब देखिए जब एक दिन में काम करेंगे तो और ज़्यादा लोग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेम हो जाएगा नंबर ऑफ़ मैन रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 1 डेज़। तो 1 डे का निकालेंगे तो 26 का 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें निकालना है 16 डेज़ का। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ मैन रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 16 डेज़। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, 26 से 26 × 40 में हम क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से मैं डिवाइड कर रही हूँ, 8 से डिवाइड कर दे रही हूँ। 8 × 16 और 8 5 = 40। फिर यहाँ से इसको डिवाइड करेगा 13 टाइम में और बचा क्या, 13 5 = 65। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 65 में आपके चाहिए इस काम को 16 डेज़ में ख़त्म करने के लिए। ठीक है, 26 डेज़ में ख़त्म हो रहा है तो 40 मैन है और 16 डेज़ में ख़त्म होंगे तो आदमी बढ़ जाएंगे, 65 मैन हो जाएंगे। 6 in an army camp there were provision for 425 men for 30 days. How long did the provision last for 375 men? ठीक है, अब यहाँ देखिए 425 में 30 डेज़ में प्रोविज़न कर रहे हैं तो यहाँ पे 375 में कितने डेज़ लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ डेज द प्रोविज़न विल लास्ट फॉर, कितना है, 425 है तो 425 मेन। ठीक है, 30 डेज़ में कर रहे हैं। तो उसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, हम 1 मैन का निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज द प्रोविज़न विल लास्ट फॉर 1 मैन। ठीक है, 1 मैन का निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 425
इंटू 30, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0, 5, 7, 12 इतना आएगा। ठीक है, तो हमें कितने का निकालना है, हमें जो है वो 375 मेन का निकालना है। तो यहाँ पे सेम वही रहेगा, नंबर ऑफ डेज द प्रोविज़न विल लास्ट फॉर 375 मेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 12750 को यहाँ पे 375 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे, कर लेते हैं साइड में डिवाइड, थ्री टाइम में लेके जाते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 एंड 122, 3 3 ज़ा 9, 0 5 1 और ये 0। अब कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में डिवाइड करते हैं, 34 इसका आ रहा है, 34 डेज हो जाएगा इसका आंसर। 7 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 36 रेशियो x प्रपोर्शन x रेशियो 36। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये मीन हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36 इंटू 16। एक्स को करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। रूट से बाहर निकालने का ये है कि इसका हमें पेयर बनाना है, तो 6 का हम 36 का 6 इंटू 6 कर देंगे, और 4 का 16 का 4 इंटू 4 कर देंगे, पेयर बन गया। पेयर यहाँ बन गया, तो यहाँ से एक बाहर आएगा 6 और यहाँ से एक बाहर आएगा 4, तो इसका क्या हो जाएगा 24 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे कह रहा है कि सो दैट 48, 60, 75 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं ये बताना है। तो इसमें देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या था, ये सेकंड जो टर्म है वो रिपीट हो रहा था। तो यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये 48 रेशियो 60 प्रोपोर्शन 60 रेशियो 75। तो फिर यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं कि दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 60 और इंटू 60 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सट्रीम 48 इंटू 75 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 होगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। दोनों का साइड इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जो ये है 48, 60 और 75 जो है वो क्या है, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन तक खत्म हो चुका है। बी और सी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, और जो अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए, लेकिन प्लीज़ क्वेश्चन को समझ के लिखिए। ठीक है, थैंक यू।